एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई। आपको बता दें अभी चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के वो महासचिव थे और ऐसे में चंपत राय को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी, हमने पहले भी आपको बताया कि चंपत राय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अभी जानकारी मिल रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा के भी इस्तीफे दिए जाने की चर्चाएं तेज हैं और ऐसे में चंपत राय को लेकर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के महासचिव होते हुए उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, चंदा चोरी का ये खेल कैसे चलता चला गया और कितनी की चोरी हुई, कितना चढ़ावा जो है वो ये तमाम लोग अपने अपने खाते में डाल गए। अब तक इन तमाम पहलुओं की जांच हो रही है और इसमें चंपत राय का क्या रोल था। चंपत राय के जो करीबी थे वो और उनके रिश्तेदार इस पूरे मामले में संलिप्त थे। एसआईटी की प्राथमिक जांच में ये बात स्पष्ट हो गई है। ऐसे में चंपत राय के रोल को लेकर अभी सवाल जवाब किया जाना है। चंपत राय को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चंपत राय का इस पूरे घोटाले में नहीं था, लेकिन उनसे जुड़े लोग और उनके रिश्तेदार जो थे, जो इनसे जुड़े लोग थे, उनके तमाम परिवार के लोग कैसे इस खेल में शामिल थे, एक एक पहलू की पूछताछ चंपत राय से भी की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और सूत्रों से खबर मिल रही है कि अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सियासत इस पूरे मामले को लेकर तेज थी और आरोप ये लगाया जा रहा था कि जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है और जो छोटी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जो जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत आपको पहले भी दे रहा था कि सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि आज अपने अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अयोध्या के तमाम संतों की भी यही मांग थी कि जो भी पदाधिकारी हैं, ट्रस्ट में अलग अलग पद पर बैठे लोग हैं, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, बड़ी खबर यह है चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी की क्या पुष्टि हो पाई है? और बिल्कुल देखिए, कल ही टाइम्स नाउ नवभारत पे हमने सबसे पहले बताया था कि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं और उस खबर पर लगभग मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि दोनों ने, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया, अपने इस्तीफा जो है दे दिया है। अब इसको स्वीकार करना बीएचपी की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है इस वक्त, क्योंकि लगातार सवाल जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर उठ रहे थे और अब खबर है कि उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। कल सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर बताई गई थी कि ये दोनों इस्तीफा दे सकते हैं और अब खबर पर लगभग मुहर लग रही है। सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ ही देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है वो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोनों ने, अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया, क्योंकि सवालों घेरे में यही दो नाम थे। हमने देखा किस तरीके से लगातार, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे अयोध्या के साधु संत हो, ये हर कोई चंपत राय और अनिल मिश्रा को सवालों घेरे में खड़ा कर रहा था, लेकिन जिम्मेदारी थी इनकी, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं था, लिहाजा एफआईआर में इनका नाम दर्ज नहीं आया। सिर्फ उन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए जिनके खिलाफ जो है सबूत मिले, जिनके चेहरे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अगर लापरवाही की जिम्मेदारी, एसओपी फॉलो करने ना करने की जिम्मेदारी जो थी वो अनिल मिश्रा और चंपत राय की थी, लिहाजा उनके सवाल उनके ऊपर भी उठ रहे थे और अब जो खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब से कुछ ही मिनट पहले योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे विनोद, कि ये तमाम छोटे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रस्ट के अधिकारी हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, इस इस्तीफे को कैसे देखा जाए? ये इस्तीफा नैतिक आधार पर है या फिर क्योंकि इन लोगों के नाक के नीचे बैठकर चोरी चल रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, राम मंदिर का जो चढ़ावा था वो लूटा जा रहा था, इसलिए नैतिक आधार पर इस्तीफा हुआ?
देखिए विद्या, सबसे पहले कल शाम को जब एफआईआर की खबर आई थी तभी टाइम्स नाउ भारत पे पहली बार ये बताया गया कि सिर्फ जो एफआईआर हुई है वो 8 लोगों के खिलाफ हुई है, और ये 8 लोग वो हैं जो जिम्मेदार, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोपी हैं, जिन्होंने चंदा चोरी को अंजाम दिया है। लिहाजा इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी की जो रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हुई है। लेकिन जो बड़े चेहरे जिनकी जिक्र लगातार हो रहा था, चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर कहा गया कि ये लोग अपना इस्तीफा टेंडर कर सकते हैं। कल जो हमारे पास जानकारी थी उसके मुताबिक इन दोनों को कहा गया था बीएसपी की बैठक के बाद कि आप लोग इस मामले से अपने को आपको अलग करें, अपना इस्तीफा दें, क्योंकि जांच होनी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, तो जांच में अगर जांच प्रभावित ना हो, जो बीएसपी पे कलंक लगा है, जो दाग लग रहा है, वो दाग न धुल जाए, इसलिए जरूरी है कि आप लोग स्वतः इस्तीफा दें और अलग हो जाए इस पूरे मामले को लेकर। तो अब जो है ये दोनों लोगों के इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि ये खबर अभी भी सोर्सेज के हवाले से है, आधिकारिक पुष्टि इसकी होनी बाकी है, लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज हमारे हैं वो लगातार दावा कल से कर रहे हैं कि इस्तीफा होना तय है। और अब वही जो खबर आई है, जो सोर्सेज ने बताया कि लगभग उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ ही देर बाद शायद इस पर आधिकारिक मुहर भी लग जाए। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी बात यह है कि अब पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो ट्रस्ट का सिस्टम है, उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक नई तरीके से सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। जिस तरीके की सिस्टम बाकी देशों के बड़े मंदिरों में है, कुछ इस तरह की प्रणाली को यहाँ भी इंडोर्स किया जाएगा, ताकि अब जो लीकेज है वो न हो, इस तरह के जो आरोप लगे जिससे एक तरह से दाग लगा वो ना हो। जिस तरह सीएम लगातार कह रहे हैं, परसों रात को सीएम ने पूरी रिपोर्ट जो है एसआईटी की पढ़ी, उसके बाद से उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज किया जाए, और कल देर शाम तक एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि एफआईआर जो है वो ट्रस्ट की ओर से हुई थी, लेकिन सीएम का मानना था कि इस पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए अगर आरोप साबित हो रहे हैं और जिस तरह के फुटेज, जिस तरह के एविडेंसेस अभी तक सामने आए हैं। इसके बाद हुआ कि क्या इसमें जो बड़े लोग हैं क्या उनको बचाया जा रहा है, ये लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा था, अरविंद केजरीवाल उठा रहे थे, अखिलेश यादव उठा रहे थे कि बड़े चेहरों को बचाकर छोटे चेहरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल नहीं, कार्रवाई सब पर होगी, दोषी जो भी होंगे सब पर कार्रवाई होगी। एक बात बताइए पहले साफ कर दिया था, और उसका एक बात बताइए कि ये सूत्रों के हवाले से आप जानकारी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस पर अभी पुष्टि होनी बाकी है, तो ये इस्तीफा तो हो जाएगा कि भाई चंपत राय इस्तीफा दे देंगे, है ना, बाकी जो लोग हैं वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन क्या जिसके नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई ट्रस्ट को आपको संभालना है, इसके कामकाज को आपको देखना है, क्या उनके खिलाफ जो लगातार पर एफआईआर दर्ज हुई है, उस जांच में इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं बनता, इनके खिलाफ लापरवाही का मामला बन सकता है। इन्होंने जो एसओपी थे उसमें उसको बेहतर तरीके से पालन नहीं हुआ, इसका मामला बन सकता है। एफआईआर हो नहीं थी, लिहाजा ये मामला बन सकता है। लेकिन कोई चोरी किया हो, उस जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ रहा था, ये डायरेक्टली ना तो चंपत राय पे इस बात का एक बात बताइए, मई महीने में एक स्पाई कैमरा लगाया गया जहां पर काउंटिंग होती थी, है ना, जहां पर जो सामान रखा जाता था, चढ़ावा रखा जाता था, कैश रखा जाता था, जहां पर उसकी गिनती होती थी, वहां पर एक स्पाई कैमरा लगाया गया। मतलब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये लोग कहां जाएंगे, नर्क में भी इन लोगों को जगह मिलेगी क्या? आप सोचिए, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जो राम मंदिर में बैठकर चढ़ावे की चोरी कर रहे थे, उस राम मंदिर में जहां करोड़ों लोग सिर्फ टकटकी लगाकर दशकों से बैठे हुए थे कि भाई एक बार रामलला के दर्शन हो जाए, ये अपने आप को खुशकिस्मत समझते कि प्रभु के मंदिर में, प्रभु के चरणों में काम करने को मिला है। लेकिन जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी कहानी और इनसाइड स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि कहां जाएंगे ये लोग। सोचिए, मतलब हिडन कैमरा लगा दिया गया, हिडन कैमरा लगा दिया गया तो उसके बाद कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि पता चल गया होगा, तो कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे। उसके बाद कैश अगर 5,000 रुपए जमा होना है तो उसमें 7,000 रुपए की नोटों की बंडल बनाया जाता था वहां पर, और बाहर जाकर 2,000 रुपए निकाल लेते थे और 5,000 रुपए जाकर बैंक में जमा करते। ये एक बड़ी खबर है जो इस वक्त विनोद ने सूत्रों के हवाले से दी है कि चंपत राय महासचिव इस ट्रस्ट के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप सोचिए, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। अनिल मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब से कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था
कि जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और मैं सही बताऊं आपको, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, इसलिए राम भक्तों का धैर्य जवाब नहीं दे रहा। राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि नहीं योगी जी बुलडोजर चलाते हैं बदमाशी करने वालों पर, तो राम के साथ जिसने बदमाशी की है, राम के घर में जिसने लूट किया है, उसको योगी जी छोड़ेंगे नहीं। एक बार सुन लीजिए आज योगी जी ने क्या कहा, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर डिबेट करूंगा ब्रह्मास्त्र में। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन एक बार योगी आदित्यनाथ ने हमसे कुछ ही देर पहले क्या कहा, एक बार सुनिए। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा।